हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 2007 में आई सर्वाइवल हॉरर थ्रिलर मूवी P2 का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं फ्रैंक खालफोन, जिनकी ये डेब्यू मूवी थी एज डायरेक्टर। इसके बाद फ्रैंक ने बनाई मैनिएक और एमिटिविल द अवेकनिंग, और डायरेक्शन से पहले वो हाई टेंशन में नजर आए थे जिमी के रोल में। हाई टेंशन बनाई थी अलेक्जेंड्रे एजा और ग्रेगरी लेवेशॉर ने। ये मूवी भी उन्हीं की क्रिएशन है। हाई टेंशन के बाद ही वो दोनों इसे लिखने में लग गए थे रियल लाइफ इवेंट से इंस्पायर्ड होकर। साथ में उन्होंने फ्रैंक को भी ले लिया और डायरेक्ट करने की जिम्मेदारी उन्हें दे दी। मूवी बहुत ज्यादा इंटेंस है, नहीं देखी तो देख जरूर लेना, हिंदी में भी मिल जाएगी। ये कैसे बनी, कहाँ शूट हुई, कहाँ से इंस्पायर्ड है, सारी बातें मैं आपको एंड में बताऊंगा, मूवी से जुड़े ढेर सारे अनसुने फैक्ट्स के साथ। तो चलिए अब ज्यादा देर ना करते हुए जल्दी से ब्रेकडाउन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है क्रिसमस ईव पे। हम देखते हैं एंजेला नाम की बिजनेस वुमन को, जो देर रात अपने ऑफिस में काम कर रही थी और काम निपटा के उसे सीधा अपनी बहन के घर जाना था फैमिली डिनर में शामिल होने। उसके पास उसका कोवर्कर जिम आता है माफी मांगने। अभी जो क्रिसमस पार्टी हुई थी उसमें ढेर सारी शराब पीने के बाद जिम ने एंजेला के साथ कोई बेहुदा हरकत की थी, उसी की वो माफी मांग रहा है। उसकी हरकत से एंजेला को बहुत बुरा लगा था, पर फिर भी उसने जिम को माफ कर दिया। तो जिम भी निकल गया अपने घर की तरफ, जैसे और बाकी सारे वर्कर्स जा रहे थे। अब ये पूरी बिल्डिंग 3 दिन के लिए बंद हो जाएगी। एंजेला भी अपना काम निपटा के निकलने ही वाली थी कि तभी उसके सामने सिक्योरिटी ऑफिसर कार्ल आ गया, जो हर एक फ्लोर को चेक करके लॉक कर रहा था। एंजेला उसी के साथ मेन लिफ्ट से नीचे आ गई, फिर पार्किंग वाली लिफ्ट लेकर पहुंच गई P2 पे, यानी पार्किंग लेवल 2। और इस बीच उसकी बहन लगातार उसके पास फोन किए जा रही थी, क्योंकि डिनर पे बस उसी का वेट हो रहा था। और वो जो बच्चों के लिए प्रेजेंट्स लाएगी, उनका सारे प्रेजेंट्स उसकी कार में ही है, और वो बता भी रही है कि बस 25 मिनट और लगेंगे मुझे आने में। मगर P2 पे जाते ही फोन अचानक से कट गया, क्योंकि वहां पे नेटवर्क नहीं था। लिफ्ट से निकल के दरवाजा पार करके वो P2 में पहुंच गई, जहां पे उसकी कार पार्क थी। P2 लगभग पूरा खाली पड़ा था, क्योंकि सभी वर्कर्स अपने घर जा चुके थे। एंजेला भी निकलने की जल्दी में थी, लेकिन उसकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। ज्यादा माथा मारने का उसके पास टाइम भी नहीं था, इसलिए वो सारे गिफ्ट्स वगैरह लेकर वापस ऊपर चल दी लॉबी में। लेकिन वो जिस दरवाजे से आई थी वो अब लॉक हो चुका था, इसलिए वो लिफ्ट तक नहीं जा सकती, यानी फिलहाल पार्किंग लॉट में ही फंस चुकी है। मदद मांगने वो गई P2 के सिक्योरिटी ऑफिस में, जहां पे उसे मिला सिक्योरिटी गार्ड थॉमस और थॉमस का डॉग रॉकी, जिसे चेन से बांधा हुआ था, वरना वो एंजेला के ऊपर झपट पड़ता। एंजेला ने थॉमस को बोला कि आप दरवाजा अनलॉक कर दो, मुझे वापस ऊपर लॉबी में जाना है, मेरी कार स्टार्ट नहीं हो रही, इसलिए मुझे कैब लेनी पड़ेगी। ये सुनकर थॉमस बोला कि मेरे पास चार्जर पड़ा है, एक बार हम आपकी कार की बैटरी चार्ज करके देख सकते हैं, अगर चार्ज हो गई तो आपका सारा झंझट खत्म हो जाएगा। एंजेला बोली कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास टाइम की कमी है, इसलिए मैं कैब ही ले लूंगी। पर थॉमस बोला कि आज रात कैब भी आसानी से नहीं मिलेगी, क्या पता उसमें ज्यादा टाइम लग जाए। उसकी बात मानकर एंजेला ने चार्जर ट्राई किया, पर फिर भी कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। थॉमस पूरे मन से उसके साथ लगा हुआ था, लेकिन इस चक्कर में एंजेला का बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था। वो कार से निकलकर बोली कि आपकी हेल्प के लिए आपका थैंक्स, पर अब जरा आप दरवाजा अनलॉक कर दो। थॉमस उसका सामान उठाकर उसके साथ दरवाजे तक पहुंचा, ये बोलते हुए कि फेस्टिवल के टाइम पे आपको थैंकफुल होना चाहिए, ऐसे रूड बर्ताव नहीं करना चाहिए। और यहाँ से चीजें थोड़ा वियर्ड होनी शुरू हो गई थी। बातों बातों में थॉमस को ज्यादा ही बोले जा रहा था। दरवाजे पर पहुंचकर दरवाजा अनलॉक करने के बजाय वो बोला कि मैंने क्रिसमस मील तैयार किया है, क्या आप मेरे साथ खाएंगी? जब से एंजेला इससे मिली है तब से 10 बार एक ही बात बोल रही है कि दरवाजा अनलॉक कर दो, मेरे पास टाइम नहीं है। फिर भी ये उसका टाइम वेस्ट किए जा रहा है, बल्कि दरवाजे पे खड़ा होकर भी उसे अनलॉक नहीं कर रहा। एंजेला से पूछ रहा है कि क्या आप और टाइम वेस्ट करोगी? थॉमस की इन्हीं हरकतों ने साफ कर दिया कि वो ठीक आदमी नहीं है। एंजेला भी हैरान होकर उसकी शक्ल देखने लगी, तब जाके वो बोला कि मैं तो मजाक कर रहा था। पर एंजेला कौन सी इसकी दोस्त है जो ये मजाक कर सकता है उसके साथ ऐसा? और मुंह से तो मजाक हो सकता है, पर हरकतों से साफ पता चल रहा है कि वो एंजेला को रोकना चाहता है, और क्या पता कार भी उसी ने खराब की हो। ये बिहेवियर कुछ अजीब है। एंजेला भी काफी ऑकवर्ड फील कर रही थी, पर उसे प्यार से ही काम लेना पड़ा। उसने फिर एक बार थॉमस को थैंक्स बोला उसकी मदद के लिए, तब जाके थॉमस ने दरवाजा अनलॉक किया। बस फिर वो फटाफट लिफ्ट लेकर ऊपर लॉबी में पहुंच गई, जहां
जहाँ पे उसके अलावा कोई नहीं था। फोन करके उसने टैक्सी बुलाई, फिर बैठे बैठे वहीं पे उसकी आंख लग गई। उसे इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि थॉमस अब भी उसी पे नजर गड़ाए हुए बैठा है सीसीटीवी कैमरा के जरिए। जब टैक्सी वाले ने आके फोन किया तब एंजेला की आंख खुली। जल्दी से सारा सामान समेट कर वो बाहर निकलने लगी और तब उसे पता चला कि मेन डोर भी लॉक्ड है। वो बिल्डिंग के अंदर बंद हो चुकी है। बाहर निकलने का अब सिर्फ एक ही रास्ता है और वो है पार्किंग वाली एग्जिट, जहाँ से गाड़ियां बाहर निकलती हैं। टैक्सी वाले को रुकने का इशारा करके एंजेला ने फिर सारा सामान समेटा और एक बार फिर से वो नीचे पहुंची P1 में पार्किंग वाली एग्जिट पर, लेकिन उसका गेट भी बंद पड़ा था, जिसे देखकर टैक्सी वाला चला गया। एंजेला ने फोन निकाला तो फोन में नेटवर्क नहीं था और ना ही मदद के लिए वहां पे कोई गार्ड था, जबकि होना तो ऊपर कार्ल को भी चाहिए था लॉबी में, पर वो भी तो नहीं था। बिल्डिंग में कुछ तो गलत हो रहा है जिसके बारे में एंजेला बेखबर है। सामान समेटकर वो सोच ही रही थी कि अब क्या किया जाए, बस तभी पार्किंग लॉट की सारी लाइट्स बंद हो गई। अंधेरे ने उसे और लाचार कर दिया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। फोन की डिस्प्ले लाइट का सहारा लेकर वो आगे बढ़ने लगी, लेकिन वो लाइट इतनी ज्यादा भी नहीं थी, जिस वजह से ठोकर खाकर वो गिर पड़ी और फोन भी उसके हाथ से छूट गया। वो तो अच्छा हुआ कि फोन की लाइट जल रही थी, वरना फोन भी उसे दोबारा ना मिलता। फोन उठा के वो खड़ी हुई ही थी कि तभी पीछे से थॉमस आया और क्लोरोफॉर्म सुंघाकर उसे बेहोश करके अपने साथ ले गया। हो गया कंफर्म, थॉमस ही गड़बड़ था। उसी ने कार खराब की थी, क्योंकि उसका पहले से प्लान था एंजेला को अपने साथ बिल्डिंग में फंसाने का। 3 दिन तक बिल्डिंग बंद रहेगी, तो इस बीच वो एंजेला के साथ अपनी सारी फैंटेसीज पूरी करेगा। जब एंजेला को होश आया तो उसने खुद को थॉमस के ऑफिस में पाया, चेन से बंधे हुए, और कपड़े भी उसके चेंज हो चुके थे। थॉमस ने उसका पूरा लुक अपने हिसाब से बदल दिया था, बाल, लिपस्टिक, ड्रेस से लेकर हाई हील्स तक, और खुद वो बन के बैठा था सेंटा क्लॉस। एंजेला ने ऑब्वियसली भागने की कोशिश की, पर रॉकी की तरह वो भी ज्यादा दूर नहीं पहुंच पाई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, पर इतना वो समझ गई थी कि उसे प्यार से बात करनी पड़ेगी, वरना थॉमस कुछ भी कर सकता है। उसने बड़े प्यार से बोला कि मेरी फैमिली मेरा वेट कर रही है, इसलिए मुझे जाना होगा। तो जवाब में थॉमस बोला कि मैंने भी तो तुम्हारे लिए इतनी तैयारियां की हैं, मेरा क्या। उसने सीधे सीधे बता दिया कि वो एंजेला से प्यार करता है, भले ही एंजेला ने कितने ही पाप क्यों ना किए हों। वो ऐसे बात कर रहा था जैसे कोई दिल जला आशिक, यानी वो बहुत पहले से एंजेला पे नजर रखता आ रहा है सिक्योरिटी कैमरास के जरिए। वो कोई साइको लवर है जिसे आज परफेक्ट मौका मिला है अपने अरमान पूरे करने का। इस दिन के लिए उसने बहुत प्लानिंग की है, जो हम देख भी रहे हैं और आगे अभी और देखेंगे। प्यार से बात करके कुछ बना नहीं, इसलिए एंजेला ने उसे धमकी दे दी कि मेरा बॉयफ्रेंड मुझे ढूंढते हुए आता ही होगा। पर जैसा कि मैंने बोला, थॉमस एंजेला के पीछे कुछ इस कदर पागल है कि उसे एंजेला की लाइफ के बारे में हर एक चीज पता है। एंजेला का कोई बॉयफ्रेंड नहीं है, ये तो सबसे पहली बात पता की थी उसने। एंजेला के लिए थॉमस आज ही वजूद में आया है, लेकिन थॉमस की आंखों में सारा दिन बस एंजेला घूमती है। वो एंजेला की फैमिली के बारे में भी सब कुछ जानता है, इनफैक्ट एंजेला की बहन के बच्चों के नाम भी। अब एंजेला समझ चुकी थी कि खतरा सिर्फ उसे नहीं है, बल्कि उसकी फैमिली को भी है। अगर वो कोऑपरेट करती रहेगी तो ही ठीक रहेगा, वरना क्या पता थॉमस ने और क्या क्या प्लान किया हो। थॉमस ने एंजेला की बहन के घर फोन मिला दिया और बोला कि इन्हें मना करो कि मैं डिनर पे नहीं आ सकती। उसके दोनों हाथ एंजेला की गर्दन पे थे, इसलिए उसने मदद की पुकार लगाने के बजाय खुद अपनी फैमिली को निराश करके अपने से दूर कर दिया। उसने बोला कि मैं बीमार हूं, मैं नहीं आ सकती। तो पूरी फैमिली उसे बुरा भला बोलने लगी, पर सिर्फ एक उसकी माँ थी जो अब भी उसकी चिंता कर रही थी, इसलिए उसे रोना आ गया। फिर भी खुद को कंट्रोल करते हुए उसने माँ से बात की, फिर थॉमस ने फोन काट दिया। कुछ इस तरह थॉमस ने एंजेला के हाथों उसकी इकलौती उम्मीद का गला घुटवा दिया, परिवार को टेंशन फ्री करके, बल्कि नाराज करके। इतना शातिर है वो। उसे आज तक का सबसे बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट मिल गया, तो बदले में एक गिफ्ट उसने एंजेला को भी दिया, जिसमें एक VHS टेप थी। उस टेप के अंदर वो फुटेज थी जिसमें जिम नशे की हालत में एंजेला के साथ बदतमीजी करता हुआ नजर आ रहा था, जिसके लिए वो माफी मांग के गया था आज। इसी से समझ जाओगे थॉमस पूरा दिन एंजेला की हर एक मूवमेंट पे नजर रखता है, और ये जो हरकत जिम ने एंजेला के साथ की थी, उसके लिए एंजेला ने भले ही जिम को माफ कर दिया हो, पर थॉमस नहीं कर सकता। टेप दिखाने के बाद वो एंजेला को घुमाने लेकर जा रहा था कुछ और दिखाने। एंजेला भी बड़े सब्र के साथ बैठी हुई अपनी बेड़ियां खुलने का इंतजार कर रही थी। जैसे उसने चेन खोली, एंजेला ने फोक उठा के उसकी पीठ में घुसा दिया। फिर भागने की कोशिश की, लेकिन भाग नहीं पाई। इस बार थॉमस ने उसे हथकड़ी लगा दी, उसके हाथ पीछे करके, ताकि हाथों से वो कोई शरारत ना कर पाए। फिर उसे अपनी कार में बैठाकर
कर वो पहुंचा नीचे P3 में, फिर उससे भी नीचे P4 में, जहां पे उसने चेयर पे बांध के बैठाया हुआ था जिम को। ये है उसका असली गिफ्ट। वो एंजेला को मौका दे रहा है कि वो जिम के किए की उसे सजा दे, लेकिन एंजेला उसे कोई सजा नहीं देना चाहती। उसने जिम को माफ कर दिया है जिम के बीवी बच्चों का ख्याल करके, लेकिन थॉमस इतना दयावान नहीं है। वो उल्टा एंजेला के ऊपर ही चिल्ला के अपनी सनक उतारने लगा, जिससे एंजेला और ज्यादा घबरा गई। वो बोली कि चलो मैं जिम को सजा दूंगी, पर पहले मेरे हाथ तो खोलो। अब थॉमस पागल जरूर दिखता है और शायद वो होगा भी, लेकिन बेवकूफ नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। वो बोला कि मैं कितना गलत था, तुम जैसी अच्छी इंसान को मैं ऐसा करने के लिए भला कैसे बोल सकता हूँ। एंजेला को छोड़कर वो खुद ही जिम को सजा देने पहुंच गया और फ्लैशलाइट से मार मार के उसने जिम को पूरा खून से भिगो दिया। उसके एक एक वार के साथ एंजेला की धड़कन और ज्यादा बढ़ती जा रही थी, क्योंकि थॉमस के एक्शंस उसका असली चेहरा सामने ला रहे थे। वो कितना ही प्यारा बन के दिखा ले, पर वो है नहीं। इस बीच एंजेला दरवाजा खोल के भागने की कोशिश कर रही थी, जिसमें वो ऑलमोस्ट कामयाब भी हो गई थी, पर तभी थॉमस आके कार में बैठ गया। एंजेला उसे बोलने लगी कि हम जिम को ऐसे छोड़ के नहीं जा सकते, और इससे थॉमस और ज्यादा चिढ़ गया कि जिसने इसके साथ गलत किया इसे उसकी इतनी चिंता हो रही है, तो अब इसकी चिंता खत्म करनी ही पड़ेगी। नहीं जाएंगे जिम को ऐसे छोड़ के। वो इतना जेलस हो चुका था कि उसने कार से पुश करके जिम को ले जाकर दीवार में भींच दिया। उसने इतनी बार जिम के अंदर टक्कर मारी कि जिम की खाल फट गई और रिब केज समेत उसके सारे अंदरूनी अंग बॉडी से बाहर निकल के बिखर गए। ऐसे प्रैक्टिकल इफेक्ट्स हैं कि ना दिखा सकता और ना बता सकता, इसलिए बोला था मूवी देख लो। अब थॉमस के तरीके पे ध्यान दो थोड़ा। इसने फुल स्पीड में जिम को टक्कर नहीं मारी, क्योंकि उससे वो कहीं दूर जाके गिर जाता। उसके बजाय इसने धीरे धीरे चेयर समेत उसे पुश किया, क्योंकि चेयर में व्हील्स थे, और जैसे उसे दीवार के पास लेके पहुंचा तो एकदम से पूरी स्पीड से पुश कर दिया, जिससे जिम दीवार और कार के बीच में पिस गया। और जो उसकी बॉडी का हाल हुआ है वो भी समझ आ रहा है, क्योंकि फोर्स कुछ इसी तरह से लगी है। थॉमस बार बार उसे रौंदे जा रहा था बिना किसी शिकन के, लेकिन इससे एंजेला का दिमाग मानो फटने को हो चुका था। मौका देखकर वो दरवाजा खोल के भाग निकली, और थॉमस उसके पीछे जाने के बजाय जिम की बॉडी को ठिकाने लगाने में लग गया, क्योंकि उसे पता था कि एंजेला बाहर तो कहीं जा नहीं सकती। एंजेला ने जैसे तैसे बैठ के अपने हाथ पीछे से आगे कर लिए और हाई हील्स भी उतार दी थी। फिर जल्दी से वो थॉमस के ऑफिस में पहुंची, जहां का फोन काम नहीं कर रहा था, इसलिए वो अपना बैग उठाने में लग गई, जिसमें उसका फोन था। ये काम रॉकी ने बहुत मुश्किल बना दिया था उसका बैग जकड़ के, फिर भी किसी तरह फोन उसके हाथ लग गया, लेकिन फोन में नेटवर्क नहीं था। एंजेला ने वहां से की कार्ड्स भी उठा लिए जिनकी जरूरत पड़ सकती है। इसके बाद वो पार्किंग वाले गेट पर पहुंचकर चिल्लाने लगी ताकि कोई ना कोई उसकी आवाज सुन के उसकी मदद करे, लेकिन सड़कें तो सारी सुनसान पड़ी थी। सारी पब्लिक कब की अपने घर जा चुकी, बस एक बेघर महिला वहां पे भटक रही थी, और वो भी एंजेला की आवाज सुन के उसका मजाक उड़ा के चलती बनी। तब एंजेला ने अपने हाथ उस गेट से बाहर निकाले तो फोन में नेटवर्क आ गया। उसने जल्दी से पुलिस के पास फोन लगाया, लेकिन फोन लगाते ही फोन नीचे गिर गया। फोन उठाने की बहुत कोशिश की, जिसमें उसका नाखून तक उखड़ गया, लेकिन फोन उसके हाथ नहीं लगा। पीछे से थॉमस भी रॉकी को लेकर आ चुका था, इसलिए एंजेला ने दूर से ही फोन में बिल्डिंग का एड्रेस बता के बोल दिया कि मैं इस जगह पर फंसी हूँ और कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। हथकड़ी की वजह से उसके हाथ भी गेट में फंस चुके थे, मगर थॉमस के आने से पहले वो भागने में कामयाब हो गई। वो हर एक दरवाजे में की कार्ड्स को ट्राई करती हुई चल रही थी, लेकिन एक भी दरवाजा नहीं खुला तो सिर्फ वही लिफ्ट वाला दरवाजा। तो वहीं से लिफ्ट लेकर वो ऊपर लॉबी में जाने लगी, लेकिन लिफ्ट ठीक से काम नहीं कर रही थी। ऊपर नीचे के चक्कर में एंजेला ने लिफ्ट को P2 और P3 के बीच में बंद करके रोक दिया, ताकि कम से कम वो सेफ रहे। फिर लिफ्ट के पैनल के थ्रू उसने मदद मांगने की कोशिश की और उसे जवाब मिला, जिसे सुनकर वो खुशी के मारे रोने लगी। फाइनली उम्मीद का रास्ता खुला था, लेकिन वो भी जाली था। एंजेला की जिससे बात हो रही थी वो थॉमस ही था। एंजेला को बाहर निकालने के लिए उसने फायर होस से लिफ्ट के अंदर पानी भरना शुरू कर दिया और लगे हाथ कार्ल की डेड बॉडी को भी उसके ऊपर फेंक दिया। ये सब तैयारियां उसने की थी। पैनिक में एंजेला को बटन दबाना ही पड़ा, जिसके बाद लिफ्ट P3 पे जाके खुल गई। अब एंजेला के लिए एक परेशानी और बढ़ चुकी है, और वो है सर्दी। दिसंबर के महीने में कोल्ड अंडरग्राउंड में सिंगल कपड़े में भीगी हुई लड़की। वो एक कार के नीचे जाके छुप गई, लेकिन उसके गीले पैरों के निशानों ने थॉमस को सब कुछ बता दिया। फिर भी वो उसे ढूंढने का नाटक करता रहा, क्योंकि ऐसे खेलना उसे पसंद है। अभी उसके पास 3 दिन है। एंजेला को पुकारते हुए वो उसी कार के टायर पंचर करने लगा ताकि एंजेला बाहर निकले, और बाहर वो निकली जरूर, लेकिन उसके हाथ नहीं आई। तो इतने में थॉमस कार्ल की बॉडी को फिर से छुपाने में लग गया। बॉडी को ठिकाने लगाने के बाद उसने ऑफिस में जाकर एल्विस प्रेस्ली का ब्लू क्रिसमस सॉन्ग प्ले कर दिया पूरे पार्किंग लॉट में। वो जता रहा था कि उसके होते हुए एंजेला यहाँ से कहीं नहीं जा सकती, क्योंकि उसकी एंजेला के ऊपर नजर है। तब एंजेला ने भी इमरजेंसी फायर एक्स उठा ली और
धीरे धीरे थॉमस को ब्लाइंड करते हुए उसकी तरफ बढ़ने लगी, सिक्योरिटी कैमरास तोड़ते हुए। उसके होते हुए बाहर नहीं निकल सकती, इसलिए अब उसे खत्म करके बाहर निकलेगी। लेकिन जब वो ऑफिस में पहुंची तो थॉमस अंदर नहीं था, बल्कि टीवी पे एक टेप चल रही थी उस वक्त की जब एंजेला बेहोश थी, जब थॉमस ने इसके कपड़े बदले थे। और टेप देखकर एंजेला को पता चला कि थॉमस खुद वैसा ही है जैसा होने के लिए उसने जिम को मारा, तो उस हिसाब से अब थॉमस को भी मरना होगा। थॉमस को अपनी बॉडी के साथ खेलते हुए देखकर एंजेला इतनी ज्यादा एनरेज हो गई कि उसने सबसे पहले तो टीवी फोड़ा। तभी वो देखती है कि बाहर 2 पुलिस वाले आ चुके थे उसके फोन की वजह से, लेकिन वो कुछ कर पाती उससे पहले पीछे से थॉमस आया जिसने टेजर मार के उसे बेहोश कर दिया। एंजेला को उसने छुपा दिया उसी की कार के ट्रंक में। फिर जल्दी से सब कुछ समेट कर खुद को साफ करके वो पहुंचा पुलिस वालों के पास, और वो तो उन्हें बाहर से ही भेजना चाह रहा था, फिर भी वो अंदर आ गई तलाशी लेने, और उन तीनों में से किसी को भी एंजेला का फोन दिखाई नहीं। पुलिस वाले हर एक लेवल पे जाके चेक कर रहे थे तो उनकी कार की लाइट पड़ने से ट्रंक में बंद एंजेला भी जाग गई। उसने शोर मचाना शुरू कर दिया, जिसकी उम्मीद थॉमस को पहले से थी, इसलिए थॉमस ने गाना प्ले कर दिया जिससे पुलिस वाले एंजेला की आवाज नहीं सुन पाए। सब कुछ चेक करने के बाद वो थॉमस के पास पहुंचे तो थॉमस उन्हें भी मारने के लिए तैयार खड़ा था, लेकिन ऐसी नौबत आई ही नहीं। वो चुपचाप वापस जाने लगे। इतने में एंजेला ट्रंक में पड़े टायर आयरन की मदद से लॉक तोड़कर बाहर निकल चुकी थी, लेकिन पुलिस वालों को रोक नहीं पाई, जो जाते जाते उसका फोन भी कुचल गई। पुलिस को शायद रोक भी लेती, लेकिन बीच में दीवार बन गया थॉमस, जिसने रॉकी को एंजेला के पीछे छोड़ दिया। रॉकी से बचने के लिए एंजेला एक कार का शीशा तोड़कर उसके अंदर घुस गई तो पीछे पीछे रॉकी भी आ गया। तब एंजेला ने टायर आयरन उसके सर में घुसाकर उसे चैन की नींद सुला दिया, जिससे थॉमस भड़क उठा। उसने फैसला किया कि अब वो भी एंजेला को नुकसान पहुंचाएगा। तब से केयर कर रहा था, उसी से एंजेला की ये हालत कर दी। अब सोचो नुकसान पहुंचाएगा तब क्या होगा। P2 पे एक कार रेंटल ऑफिस भी था। उसके सामने सारी रेंटल कार्स खड़ी थी जिनकी चाबियां अंदर ही थी, इसलिए एंजेला भी दरवाजा तोड़कर अंदर घुस गई और उसने कार की चाबी उठा ली। वहां के फोन से पुलिस के पास फोन भी मिला दिया, लेकिन सारी लाइंस बिजी थी, इसलिए वो वेट करने लगी। और वेट करते करते एक नेल फाइल उठाकर वो हथकड़ी खोलने में लग गई। बस तभी वहां पे थॉमस आ गया, इसलिए चोटिल पैर के साथ ही उसे भागना पड़ा, लेकिन भागी थॉमस की आंखों में स्प्रे मारने के बाद। फिर जिस कार की चाबी उठाई थी उसे लेकर एग्जिट तक पहुंच ही चुकी थी कि तभी थॉमस ने अपनी कार से उसे टक्कर मार दी। एंजेला ने कार पीछे करके फिर से भगाई तो इस बार थॉमस सामने से आ गया, और इस बार एंजेला भी पीछे नहीं हटी। उसने भी फुल स्पीड में कार भगा दी, जिस वजह से थॉमस को इस सामने से हटना पड़ा। एंजेला उसे हरा के आगे बढ़ गई, लेकिन स्पीड के चक्कर में उसकी कार क्रैश हो गई। उसे कार में बेजान पड़ा देखकर थॉमस उसके पास गया, पर जैसे करीब आया एंजेला ने वो नेल फाइल उसकी आंख में घुसा दी। फिर उसे की हथकड़ियों से उसे चोक करके चित किया। इसके बाद उससे चाबी लेकर हथकड़ी खोली और उल्टा उसे ही हथकड़ी लगा दी कार के साथ। कार का फ्यूल लीक हो रहा था तो एंजेला थॉमस का टेजर उठा के अपने रास्ते पर चल दी, उसे उसी के हाल पर छोड़कर। लेकिन वो ही बाज नहीं आया। पहले वो मदद की भीख मांगने लगा, एंजेला को पिघलाने लगा, पर जब वो नहीं रुकी तो अपनी असलियत पे आ गया। उसे गालियां देने लगा, इंसल्ट करने लगा, जिस वजह से एंजेला भी गुस्से में आ गई और उसने टेजर से फ्यूल में आग लगा दी, जिसके चलते कार भी जल गई और कार के साथ जिंदा थॉमस भी। तब जाके फाइनली एंजेला जिंदा वहां से बाहर निकली। सामने से पुलिस और एम्बुलेंस भी आ रहे थे और उन्हें दिखाते हुए ये मूवी हो गई खत्म। मूवी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, किसी को भी मिस नहीं करनी चाहिए। एक तो इसमें टेंशन है, पर जो प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का इसमें यूज है वो इसे और भयानक बना देता है। कोई ज्यादा यूज नहीं है, फिर भी बहुत इफेक्टिव है। एक तो वो जिम को मारने वाला सीन, और एक ये एंड में जो थॉमस के जलने वाला सीन था वो। ये सीन्स देखकर आपको पता चलता है कि प्रैक्टिकल इफेक्ट्स का अगर सही और सटीक यूज किया जाए तो किसी भी सीन को 100 गुना ज्यादा इफेक्टिव बनाया जा सकता है। जो आप दिखाने का सोच रहे हो वो दिखाते कैसे हो, सारा खेल उसी का है। बचकाने तरीके से दिखा दिया तो पूरी मूवी बेकार। एक्टर्स ने जो परफॉर्मेंस दी है वो भी इसे खास बनाती है। कैसे इमोशंस बदलते रहते हैं, काम का प्रेशर, फैमिली के पास जाने की खुशी, फंस जाने की फ्रस्ट्रेशन, सनकी के साथ फंस जाने से चिंता, फिर चिंता बदली डर में, फिर खौफ में, और खौफ जब बहुत ज्यादा बढ़ गया तो बदल गई हिम्मत में। ऐसे ही थॉमस की तरफ से पहले एकदम स्वीट, फिर धीरे धीरे वियर्ड, फिर सनकी, फिर कातिल, और एंड तक आते आते पूरा बरसक हो गया था। कब टोन अप करता है, कब टोन डाउन करता है, कैसे एंजेला बस उसकी आवाज से डर जाती है, ये सब आपको मूवी देख के पता चल पाएगा। ये सब बोलने वाली बात है ही नहीं। एक छोटी सी जगह में बेस्ड है पूरी मूवी, फिर भी एक के बाद एक टर्न, और शुरू से लेकर एंड तक ये मूवी छोड़ती नहीं।
मूवी की बात बहुत हो गई, अब आते हैं इससे जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पर। $3.5 मिलियन के बजट में इसने कमाए थे 7.7 मिलियन। डोमेस्टिकली ये फ्लॉप हो गई थी, वो तो बाहर के देशों में चल गई इसलिए इतने पैसे कमा लिए, लेकिन जल्दी ये भी कल्ट क्लासिक बन जाएगी। अभी इंडिया में हिंदी में भी आ चुकी है, जब कभी मैंने देखी थी तब नहीं थी। इसे शूट करने में 2 महीने लगे थे क्योंकि सारी शूटिंग रात में होती थी, वो भी टोरंटो के एक रियल पार्किंग गैरेज में। तभी वो जेन्युइन सफोकेशन होती है। और शूटिंग का एक्सपीरियंस रेचल निकोल्स के लिए बहुत ज्यादा खराब था, क्योंकि 2 महीने लगातार हर रात जाके शूटिंग करना, वो भी सिर्फ एक हल्की सी ड्रेस में और नंगे पैर। ज्यादातर शूटिंग में उनके दोनों हाथ बंधे रहते, यहाँ तक के ड्राइविंग वाले सीन में भी। जो उनके हाथ पे ब्रूसेस थे वो असली थे, क्योंकि वो हथकड़ियां असली थी। इतनी ज्यादा तकलीफ उन्हें उठानी पड़ी थी। 2 महीने में रेचल का बुरा हाल हो गया था, वो बहुत गुस्से में रहने लगी थी, जो मूवी में साफ दिखाई देता है एंड आते आते। उनका कहना है कि ये उनके द्वारा किया आज तक का सबसे डिमांडिंग रोल था, जिसकी वजह से मूवी इतनी रियल लगती है। एंजेला जिस ड्रेस में दिखाई दी, शूटिंग के लिए वैसी 14 ड्रेसेस यूज हुई थी, हर एक ड्रेस अलग अलग स्टेजेस के लिए। जैसे धीरे धीरे मैली होती जा रही थी या फटती जा रही थी, उस हिसाब से। और रॉकी के रोल के लिए 3 अलग अलग डॉग्स यूज हुए थे। मूवी में एंजेला बताती है कि वो मेन से है, रेचल निकोल्स सच में मेन से है, जहाँ से स्टीफन किंग है। इस मूवी का जो प्लॉट है वो एकदम सिमिलर है 1991 में आई लोअर लेवल से। हाई डिमांड होगी तो उस पे भी नजर मारेंगे। वेस बेंटली ने ये मूवी उस दौर में की थी जब वो कोकेन और हीरोइन से बुरी तरह एडिक्टेड थे। वेस ने खुद ये बात कबूली है कि ये मूवी उन्होंने सिर्फ इसलिए की थी ताकि उनके पास ड्रग्स खरीदने के पैसे आ जाएं। इस मूवी को लिखने के लिए अलेक्जेंड्रे एजा और ग्रेगरी लेवेशोर इंस्पायर्ड हुए थे पेरिस के पार्किंग गैरेजेस में फीमेल्स के ऊपर हुए लगातार रियल लाइफ अटैक से। जी हाँ, ऐसी चीजें सच में हुई हैं जो इस मूवी में दिखाई हैं। एजा और लेवेशोर ने खुद फ्रैंक को अप्रोच किया था ये मूवी डायरेक्ट करने के लिए, बल्कि उन दोनों ने फ्रैंक की पूरी मदद भी की थी सेकंड यूनिट डायरेक्टर्स बनके। अलेक्जेंड्रे एजा को नहीं जानते तो बता दूं कि ये वही आदमी है जो मॉडर्न टाइम की बड़ी बड़ी हॉरर मूवीज बना चुका है। द हिल्स हैव आइज रीमेक, मिरर्स, पिराना 3D, हॉर्न, स्क्रॉल, ऑक्सीजन, नेवर लेट गो। ये थे इस मूवी से जुड़े कुछ अनसुने फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए। क्रिसमस लाइनअप की ये 3rd मूवी थी, सर्वाइवल हॉरर थ्रिलर। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बता के जाना, क्योंकि ऐसी मूवी मेरे पास एक और है। रिस्पांस तगड़ा रहा तो वो भी जल्दी लेके आऊंगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, और ये क्रिसमस लाइनअप एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो, ताकि नोटिफिकेशन आप पे बराबर नजर बनाए रखे। और ज्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहां पे आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी, जिनके लिंक्स आपको मिल जाएंगे नीचे। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए सबको